हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हों दोस्तों। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन दोस्तों ख़राब है। दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पे समय नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का। कुछ बात करना होता है, आप लोगों से कुछ कहना होता है तो बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग आ गए हैं ना, किराएदार। और दोस्तों, रोज़ की चाइन होता है, रोज़ हल्ला होता है, बकवास। जब भी बनाएंगे उठाएंगे वीडियो बनाना या ब्लॉग, सब हम चिल्लाते रहते हैं दोस्तों। और इसलिए दोस्तों समय नहीं मिलता है बनाने के लिए। क्या करूं, बहुत मजबूर हूं दोस्तों। अब इतनी जल्दी कहीं रूम भी नहीं मिल सकता दोस्तों कि कहीं रूम अलग ले लें। ठीक है, कहीं एकांत रहते हैं तो ठीक रहता है। अभी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या ही बताएं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं कि कुछ बातें करनी होती दोस्तों आप लोगों से, तो वो भी नहीं कर पाती हूँ, बस इसी चक्कर में। पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं, इतना मतलब बहुत दूसरे टाइप इंसान हैं, जिससे कहते हैं जो पढ़ाई लिखाई दोस्तों करते नहीं हैं, लेकिन मतलब ज़बान भी इतना ख़राब है कि क्या ही बताएं। अब दूसरों की बुराई क्या करना दोस्तों। हम मुझे अपने हिसाब से मतलब है, लेकिन यही जिसे चिल्लाते हैं ना, उल्टा सीधा बोलते हैं ना, सोचते हैं कि ब्लॉग में ऐसा कोई गंदी गाली दे देगा तो अच्छा नहीं होगा ना। बहुत लोग को अच्छा लगता है, बहुत लोग को नहीं, बुरा लगता है दोस्तों। अब कौन ब्लॉग देख रहा है कौन नहीं दोस्तों। अब ऐसे ही डालेंगे तो नहीं अच्छा लगता ना, कि हम ब्लॉग बनाए और तो वही सामने से गाली दे रहा है। अपनी भी गाली देंगे, कभी दूसरों को गाली देंगे। जैसे कहते नहीं कि हाथी चली बजाए कुत्ते भूखे हजार, वही कहानी है, समझ लीजिए। कहेंगे अपने को, लेकिन बोलेंगे हमको, मतलब ताकि मैं लड़ूं बोलूं। इतना लफड़ा होता है ना, क्या ही बताएं। ठीक है। और मेन चीज़ दोस्तों, मेरे मकान मालिक सारी गलती हैं। किसी घर, उनके घर काम करते थे, काम छोड़ दिए, सबको जलन होने लगा। हम बीमार रहते हैं, उसको चिंता नहीं किसी को। बीमारी जब काम छोड़ दिए तो फिर हम काम करते थे, अच्छा था उनको। काम छोड़ दिए तो हम बीमार हो गए। जब हम नहीं काम कर सकते दोस्तों, हम बीमार हैं, नहीं काम कर पाते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है। पैसा है तो 1000 नौकर मिल जाएंगे दोस्तों, है कि नहीं। पैसा रखें अपना, 1000 काम करने वाले मिल जाएंगे। ठीक है। और जितना जिसको करो, अगर किसी के साथ अच्छे से रहोगे, ईमानदारी से रहोगे, इज्जत से रहोगे, तो लोग तुमको गलत ही समझेंगे। अगर थोड़ा चोर बेईमान चुगलखोर होते ना, तो उनके साथ लोग अच्छा बर्ताव करते हैं। और वैसा ही चलता है दुनिया में। सच सच नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। इतनी मजबूर हैं, दो चार क्या कुछ हेल्प कर दिए तो उसको भी ताना मार दिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। कोई फ्री में, अब इस जमाने में दोस्तों बहुत खास दोस्त होती हैं, जो वही बिन कुछ करे आपको खाना खिलाएंगी। ठीक है। बाकी कोई भी इंसान हो, बिना करे अगर कोई आपको एक कवर खिला दे, जाने हम, कोई भी नहीं। जो अपना समझता है, जिसके पास इंसानियत होता है। और जैसे आसमा ऑफिशियल हो गई, ठीक है, उनके मैं घर पे गई दोस्तों, बीमार थी, लेकिन मुझे काम नहीं करने दी कभी, कि तुम काम करोगी तभी खाना मेरे यहाँ खाओ, कभी नहीं। उनकी मम्मी तो बिल्कुल मेरी मम्मी से भी बढ़ के हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा बात नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम बीमार थे, हम कहे चलो, मेरा पति दारू शराब पीते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा हम काम धंधा करेंगे। हो सकता हो कि अगर मेरे पति कुछ दारू शराब कहीं पे कुछ बोल देता है तो अगला इंसान को बुरा ना लगे। ठीक है, इसलिए मैं काम करते थे। लेकिन दोस्तों, इतना मतलब सुबह 9 बजे जाओ काम करने और रात में 5 बजे आओ। ठीक है। तो सच में बताऊँ, रियल बात यही है कि पैसे से मैं रिश्ता नहीं रखी थी उन लोगों से, और ना ही तो मैं पैसे के लिए काम करते थे। मेन बात है कि मैं सोची घर में इतना परेशानी रहती है, इससे हमेशा टेंशन में रहती हूँ, रोती गाती रहती हूँ। और थोड़ा सा अपना जाके थोड़ा मन बहल जाएगा, उन लोगों के बीच में थोड़ा हंसी बात होगा, मजाक होगा, तो अपना दिल बहल जाएगा। इनाए सब्जी। और सोचो पहले यार, इंसानियत तो है ही नहीं। मेन बात तो यही है, बड़े कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी करोड़पति हो दोस्तों, लेकिन दिल नहीं रहता। हम इतना समझ गए हैं, समझिए आप लोग। गरीब लोग के पास दिल रहता है, ये जान लीजिए। गरीब लोग के पास ईमानदारी, विश्वास, भरोसेमंद और इंसानियत, मजबूरी, परेशानी सब समझते हैं। लेकिन जो अमीर होते हैं ना, वो बस अमीर का कदर करेंगे, गरीब का नहीं। गरीब को छोटा ही समझेंगे अक्सर। ठीक है। गरीब को गरीब ही समझेंगे, उनको कभी बड़ा नहीं समझते। इंसान तो कोई दोस्तों, कोई भी बड़ा इंसान नहीं होके पैदा होता है, सब छोटे से ही। क्या बोले हमको कि 2 टके के इंसान आप लोग हो। मतलब मेरे पति को, हम लोगों को
2 टके की इंसान हो, 4 बच्चा पैदा कर ली हो, 4 ठौर पैदा कर लो, मैं 4 बच्चा पैदा करूँ चाहे 10 पैदा करूँ, किसी से क्या मतलब है बताइए आप लोग का। अगर दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी मैं शॉर्टकट में इसमें बता दे रही हूँ। और लेकिन बताइए हम 2 टके के इंसान हैं, तो बताइए जो हमको 2 टके के इंसान बनाया वो कितने टके के इंसान होंगे बताइए। वो जो मैं 2 टके क्यों, ठीक है मैं मानती हूँ भाई मेरी लाचारी है, जो आदमी से परेशान हूँ, बेबस हूँ, मैं 2 टके की इंसान सही, या फिर उससे भी ज़्यादा छोटा कोई शब्द होता है मैं वो भी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि यही होता है कि किसी के काम करो तो अच्छी रहो, मैं लाख गुना अगर किसी से काम करती रहो फ्री में तो मैं अच्छी हूँ, सती सावित्री हूँ, या फिर ईमानदार हूँ कि शकुंतला जैसा कोई चीज़ है, मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा बोलते थे लोग। क्या हुआ, काम करना छोड़ दिए तो वही खटकने लगी सबको, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैं पागल थी यार, लाचार थी। मेन चीज़ दोस्तों मेरी मजबूरी जानते हैं लोग कि पति इनका ऐसा है, कहीं जाएंगे नहीं, जो काम कराएंगी तो कर लेंगे, और इतनी लाचार है कि अपनी इज्जत, यही तो बात मेरे अंदर है। मैं झाड़ू पोछा काम कोई बड़ी बात नहीं, मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तुम बिना खाए रह लेना, फिर झाड़ू पोछा वाला काम कभी मत करना, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा शब्द को बहुत गलत सोचते हैं, हमारे गांव में मायके में झाड़ू पोछा वाला काम तो कभी किया नहीं मैंने। पैसे बहुत मिलते थे, कभी 2,000 कभी 3,000 महीने में काम करो, लेकिन मैं कभी झाड़ू पोछा वाला काम नहीं करते दोस्तों। लेकिन इस वक्त जो मैंने यहाँ पे थी, हमके सो हमारा तुम्हारा व्यवहार बनता है तो हम कर लेते थे काम, ठीक है। कभी पैसे की मांग नहीं किया, कभी कोई बात नहीं बोला। उनकी बिटिया बोले, उनके सब बोलते थे, एक अंकल थे उनको छोड़ के सब बोलते थे, ठीक है। एक और छोटे भाई हैं वो नहीं बोलते थे सब। और क्या नाम है, और दोस्तों नाम उनका नहीं लूँगी, जो भी है नाम उनका नहीं लूँगी, कौन है कौन नहीं, ठीक है। वो बड़े हैं तो अपने घर के हैं, हम छोटे हैं तो अपने घर के हैं। लेकिन हमको वो बात बुरी लगी जो हमको बोले कि मैं 2 टके की इंसान हूँ, ठीक है। हम 2 टके की इंसान है, वही 2 टका इंसान जब गांठ धोता था किसी का तब अच्छा था, तब मैं 4 टके की इंसान थी। जब गांठ धोना दोस्तों बंद कर दिया तो मैं 2 टके की इंसान हो गई। इंसान भी कितना जल्दी बदलता है, ठीक है। मैं सोच रही थी क्या मजबूरी है, बोले मैं इतना बनवा ली हूँ, तुम भी बना के दिखाओ एक घर मकान, क्या करूँ। 4 बच्चे पाल रही हूँ, किराए पे हूँ, नहीं घर बना रहे हूँ तो क्या हुआ। 4 बच्चा पालना 4 भैंस के बराबर होता है, जिसे मतलब 1 भैंस के बराबर होता है। 1 भैंस पालो तो उसकी खाने की खुराक आप लोग जान सकते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। मान लो उतना बच्चे नहीं खाना खाते हैं, लेकिन चारों बच्चे उसी हिसाब से पाला जाता है। मुसीबत दुख बीमारी, जैसे कोई कुत्ता ही पालता है दोस्तों तो उसका भी इलाज करवाता है, दवा दर्पण खान पीन रहन सहन नहाना धुलाना सब कुछ। कपड़े वो सिर्फ कपड़ा नहीं पहनते ना, लेकिन हमारे बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई दवा दर्पण कपड़े लत्ते बुखार, किसी से भीख नहीं मांगा मैं दोस्तों। यही तो भगवान मेरे अंदर इतना अच्छा दिए हैं कि मैं मेरे घर में नहीं रहेगा, मैं बिना खाए रह लूँगी, लेकिन किसी से उधार बाढ़ी मांग के नहीं कभी खाई हूँ। इसी से मैं जीत जाती हूँ किसी से, नहीं तो वो भी सब ताना मारते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी बाकी बातें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे, मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बताइएगा। बाकी पूरी बात जो सच्चाई होती है मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी दोस्तों, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जा रहा है। और दोस्तों इसलिए टेंशन में बहुत दिन रो रही थी, ऐसा सब हो रहा था। बाकी मैं बाकी बातें आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग अभी इसको ब्लॉग को जो भी अगर मेरी गलती हो तो उसको ज़रूर कमेंट बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।